नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। कैसा नवरात्रि जब एक देवी रूपी रे पीड़िता मासूम को नहीं मिल पा रहा न्याय। फर्रुखाबाद, एक तरफ जहां हम छोटी छोटी कन्याओं को भोज खिलाकर मां दुर्गा के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं एक 16 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तक लिखना उचित नहीं समझा। हालत ये है कि अब ये मासूम सूबे के थाने से लेकर मुख्यमंत्री का दरवाजा तक और पुलिस आ चुकी है। पुलिस ने क्या किया, दरोगा ने क्या किया की उम्मीद कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात ये हैं, ये 16 साल क्या मुकदमा वापस लो पर हुए अत्याचार शिकायत मत करो, भटक रही है। इतना ही नहीं, क्या नाम है दरोगा का? पुलिस के हर महकमे में अधिकारी तक दरवाजा खटखटा चुकी है। और यहाँ कप्तान साहब ने क्या कहा? न्याय के लिए निराश हो चुकी है और खुद को मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ी कर चुकी है। हम खुशियां तो मां दुर्गा की मनाते हैं, लेकिन उस महिषासुर का वध नहीं करते जो महिषासुर इस तरीके की घटनाओं को देकर आज़ाद घूम रहे हैं। पिता की मौत के बाद माता की मानसिक स्थिति ठीक ना होने से मासूम की चाची ने इसका सौदा तय कर दिया और आखिरकार लगातार इसके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ। अब जब ये आरोप लगा रही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई की कोई आस नहीं है। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? भानु के वहाँ जाते थे, सावन के टाइम पे भानु की वाइफ मायके गई थी और चाची वहाँ कपड़ों की दुकान थी, वो जाती थी तो भानु वाइफ मायके चली गई थी। चाची ने मुझसे कहा वहाँ चाय बना के आओ जाके। हम चाय बनाने गए और फिर चाय बनने उन्होंने गेट खोला, हम अंदर चले गए, चाय बनाए किचन में। फिर तो झाड़ू पोंछा किया, चाय बन गई, चाय लेके छत पे गए, बोले अंकल चाय पी लो। तुम्हारी चाची वहाँ काम करती थी पहले? चाची ने भेजा है? अच्छा। और फिर तो मैंने कहा अंकल चाय भी, उन्होंने चाय पी। जब तक मैंने झाड़ू पहुँचा कि हम नहीं जा रहे हम अंकल, तो उन्होंने कहा बैठो अभी चले जाना। हमने नहीं जा रहे हम, तो उन्होंने कहा बैठो, बैठ गए हम। तो उन्होंने मेरे पास बैठो, उनके पास बैठ गए। उन्होंने गले में हाथ डाल के चेस्ट पे हाथ रखे, दबा दिया। उन्होंने छोड़ो अंकल दर्द हो रहा है, तो चुपचाप रहो। उन्होंने कुछ मेरे साथ गलत काम किया था, फिर उन्होंने छोड़ा, हम घर चले गए। अपने चाची को उठाया, चाची बोली चुपचाप रहो, और फिर उन्होंने कहा जान से मार देंगे। तुम्हारी चाची भी शामिल है इसमें क्या? हाँ, और फिर उनके साथ फिर 10 बजे गए, फिर शाम को। उन्होंने कोई सौदा किया क्या तुम्हारा उसके साथ? कुछ पैसा लिया है क्या उससे? मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर शाम को उनको फिर बताए हम, तो उन्होंने कहा चुपचाप रहना, किसी से कहना मत। रात दिन तक वहाँ गए, उसके बाद भानु की वाइफ आ गई, फिर वहाँ नहीं गए। फिर कुछ महीनों बाद चाची का भाई आया था, फिर हम और हमारी दादी छत पे लेटते थे। उसने कहा हम लोग छत पे लेते हैं, तुम लोग नीचे लेटो जाके। हम लोग पहले मना किया, नहीं हम लोग छत पे लेटेंगे। उसने कहा तुम लोग नीचे जाओ, तो हम लोग नीचे पड़ रहे, छत पे हमने लो जला लो जाके, फिर नहीं जला दो चल के। फिर हम गए, हमने जला के अगली खटिया के नीचे और आ रहे थे, अपने हाथ पकड़ के मेरे खटिया पे डाल लिया। उसने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद उसकी भी शिकायत तुमने चाची से की? हाँ। कोई बात उन्होंने नहीं कही तुम्हारे बारे में? उसके बाद होली के टाइम पे भानु की पिताजी ख़त्म हो गए थे, तो वो लोग वहाँ गए थे। उनके लड़के के एग्ज़ाम थे, चाची और उनका भानु का लड़का और लड़की चांदपुर में घर में थे, और वहाँ चाची रुकी थी। उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए, वो चले गए। फिर अंकल आए थे 13 दिन बाद, वो तो मेरे घर पे उन्होंने कोमल को घर पे काम करने के लिए भेज दो। हमने कहा नहीं जाएंगे। चाची ने कहा जाओ, फिर हम बोले नहीं जाएंगे जाओ। फिर हम बाहर गए, तो उन्होंने फिर मेरे साथ बदतमीजी की। अभी 1-1.5 महीना पहले भानु और प्रेम आए थे हमारे घर पे, छत पे उठा के ले गए और उन्होंने दोबारा ऐसा काम किया और हमारे सीने पे बंदूक लग दी कि चिल्लाने तो बंदूक मार देंगे, और जात की उन्होंने गाली भी दी।